परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हम सब जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में खड़े हैं। प्रकाशित वाक्य 12 उसके 12 में लिखा है, शैतान बड़े क्रोध के साथ उतर आया है क्योंकि उसे मालूम है उसके पास थोड़ा ही समय बाकी है। इस अंतिम दिनों के लक्षण हमारे आंखों के सामने पूरे होते आ रहे हैं, जो इस बात को जाहिर करती हैं कि परमेश्वर का आगमन ज्यादा दूर नहीं। जैसे हमारे देश में अभी G20 हुआ, जिसका उद्देश्य था वन वर्ल्ड, वन लैंग्वेज और वन करेंसी, जो हमें प्रकाशित वाक्य 13 की ओर लेके जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में हमें पूरी जानकारी दिया। देशों में क्या होगा, कलीसियाओं में क्या होगा और लोगों में क्या परिवर्तन आएगा। जब परमेश्वर ने देशों के बारे में कहा तो कहा कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। जब परमेश्वर ने कलीसिया के बारे में कहा तो कहा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बर्बाद दे। तब वे तुम्हें कलेश देंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर करेंगे। तब वे ठोकर खाएंगे, बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर करेंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। जब परमेश्वर ने लोगों के बारे में कहा तो कहा मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयम, कठोर, बले के बेरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। इस अंतिम दिन का सामना करने के लिए आपकी क्या तैयारी है? आप किस प्रकार से तैयार हैं? पहला इतिहास की किताब 12 उसके 32 में लिखा है, इसहारियों के बारे में लिखा है, इसहारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इस्राएल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और सब भाई उनके आज्ञा में रहते थे। इसहारी जो थे वो समय को पहचानते थे, इसलिए इस्राएल हमेशा आगे रहता था। इसलिए हमें भी समय को पहचानना जरूरी है। हमारे आंखों के सामने एक एक लक्षण पूरे होते आ रहे हैं, जो इस बात के सबूत हैं कि आने वाले दिन जो है कठिन है। आज बहुत सारे पास्टर्स लोग जेल में हैं। उत्तर भारत में आज बहुत ही सताव है, दक्षिण भारत में भी कुछ इलाकों में सताव है, और आप मणिपुर की हालत के बारे में जानते हैं। जब किसी कलीसिया में सताव होता है, हमला होता है, वो एफआईआर दर्ज करवाने जाता है तो एफआईआर दर्ज नहीं होता। आज हमें अफसरों के सामने हाथ बांध कर खड़ा रहना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में एक और वचन कहा, यूहन्ना की किताब 16 उसके 2 में लिखा है, वह तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे। वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। 2024 अगर वो फिर से आते हैं तो वो बड़े शक्ति के साथ आएंगे, बड़े फौज के साथ आएंगे। आप कैसे सामना करोगे? आप कह सकते हैं कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। हाँ, लेकिन इस अंतिम दिनों में हम परमेश्वर की असीम सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। मरने के लिए नहीं, लेकिन मरने वालों को जिलाने के लिए बुलाए गए हैं। रोमियो की किताब 8 उसके 19 में लिखा है कि सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर की पुत्रों की प्रकट होने की बात जो रही है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर हम पढ़ के देखें, प्रभु यीशु मसीह को कोई पकड़ नहीं सका। यूहन्ना की किताब 4 उसके 28 में एक वचन लिखा है कि जितने भी आराधनालय में थे सब यीशु को पहाड़ की चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। लेकिन वचन बताती है कि यीशु मसीह उनके बीच में से निकल गया। कैसे? इतने आंखों से चिपकर यीशु मसीह उनके बीच में से निकल गया। बहुत बार यीशु मसीह को पकड़ने की कोशिश किया गया, लेकिन किसी ने उस पर हाथ नहीं डाला। फरीसियों और प्रधान याजकों ने सिपाहियों को भेजा, लेकिन कोई यीशु मसीह को पकड़ नहीं सका। उस रात में भी जब सैनिक यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, जब यीशु मसीह ने कहा मैं हूं जिसे तुम ढूंढते हो, वचन में लिखा है वो सब पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। कहां है वो सामर्थ? यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रेरितों के काम में चेलों के बारे में हम पढ़ते हैं, चेलों ने ना अफसरों की मदद ली, ना उन्होंने सरकारों की मदद ली, ना अपने जान पहचान वालों की मदद ली जो अधिकार में बैठे थे। उनका एक ही मददगार था जो समय समय पर उनकी मदद करने आता था, वो थे स्वर्गदूत। ना तो वो पैसे दे के छूटे, ना वो माफीनामा पत्र दे के छूटे। उनका एक ही हथियार था जिससे वो परिस्थितियों से, हालातों से आजाद हो सकते थे, वो था प्रार्थना। हालेलुया।
वचन में लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। अब पतरस को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया। तब कलीसिया को एहसास हुआ, अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो याकूब की तरह पतरस भी मार डाला जाएगा। इसलिए वो एकजुट होकर, एक मन होकर, एक जगह पर जब उन्होंने लो लगाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर पतरस को उस बंदीगृह से आजाद किया। जब पौलुस और सीलास उस बंदीगृह में थे, जब उन्होंने आधी रात को प्रार्थना करना शुरू किया, आराधना करना शुरू किया, परमेश्वर ने एक मददगार को भेजा, स्वर्गदूत को भेजा और उन्हें वहां से आजाद किया। हालेलुया। पहला राजाओं की किताब 13 में पढ़ते हैं, एक राजा जिसका नाम यरोबाम है, वो परमेश्वर के दास को मारने के लिए जैसे उसने अपना हाथ उठाया, वचन में लिखा है उसका हाथ पैरालाइज हो। हम कमजोर लोग नहीं हैं। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अगले स्तर की ओर बढ़ना है, अभिषेक में अगले परिमाण की ओर बढ़ना है। अगर आज हमें शेर के मांदे में डाल दिया जाए, क्या आप शेर के मुंह को बांध सकते हैं? अगर आज हमें धधकती हुई उस आग में डाल दिया जाए, क्या हम उस आग में से निकल सकते हैं बिना हानि पहुंचे? इसलिए हमें अगले स्तर में बढ़ना है। जब परमेश्वर ने अंतिम दिन की सेना के बारे में कहा, बाइबल बताती है, योवेल की किताब 2 और उसके 2 में एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी, प्राचीन काल में वैसी कभी ना हुई, ना उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लो जलती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो एदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजड़ा मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ ना बचेगा। वे शूरवीरों की नाई दौड़ते और योद्धाओं की बाती शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई पाती अपनी पाती से अलग ना चलेगा। ना कभी हुआ, ना कभी होगा। ऐसी बड़ी सामर्थी जाति को परमेश्वर खड़ा करने वाला है और खड़ा कर रहा है। वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो अलौकिक शक्ति परमेश्वर ने उस मिट्टी के बर्तनों में रखा है। वचन में लिखा है, वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, ये सोने वालों जागो, मुर्दों में से जी उठो, तो परमेश्वर की ज्योति तुम पर चमके। यशायाह की किताब 60 उसके 1 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसी अध्याय में 60 उसके 22 में लिखा है, छोटे से छोटे 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। मैं गवाह हूं, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। समय कम है लेकिन काम बहुत ज्यादा है। इसलिए परमेश्वर आप सबसे कहता है, यहेजकेल की किताब 38 उसके 7 में, इसलिए तू तैयार हो जा और तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना और तू उनका अगुवा बन। परमेश्वर इस अंतिम दिनों में आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हो सकता है आने वाले दिन कठिन हो, लेकिन परमेश्वर उन परिस्थितियों को जीतने का सामर्थ को इस दिनों में आपके अंदर उंडेलने वाला है। वो अंतिम दिन का अभिषेक परमेश्वर आपके अंदर उंडेलना चाहता है। इसलिए आप अपने आप को तैयार करें। अगर आप पाप में हैं, अपने पात्र को शुद्ध करें, क्योंकि उसी पात्र में, उस शुद्ध पात्र में, पवित्र पात्र में परमेश्वर अपने अंतिम दिन की असीम सामर्थ को उसमें उंडेलेगा। आप तैयार हैं। आपके साथ जितने लोग हैं उसे तैयार करें। परमेश्वर आपके द्वारा अचंभव काम करेगा, आश्चर्य काम करेगा और आपको इस जाति के लिए, एक जाति के लिए आशीष का कारण बनाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें।